सेंट्रल इंडिया की बात करते हुए हम देखेंगे कि लखनऊ में क्या हुआ था। अवध के बारे में आपने पढ़ा था कि जो अवध है सबसे ज़्यादा सीपॉइज यानी सोल्जर्स कहाँ के थे, अवध के थे। और उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट था ब्रिटिशर्स का, उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रोकआउट किया था, यानी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब यहाँ पे बने रहें और अपनी मनमानी को करें। जो अवध के किंग थे वो नवाब वाजिद अली शाह थे। उनका जो है ना बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर एंड अवध और ये सब आपने पहले पढ़ा था, उसमें वो बहुत ही एंथुसियास्टिकली यानी बहुत ही साहस के साथ ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़े, लेकिन वो हार गए और उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा ब्रिटिशर्स ने दी और उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। कलकत्ता में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। अभी जो उनकी बेगम थी, बेगम हजरत महल, उनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल, वो उनकी जगह पे अवध में उनकी जस्ट वर्क लाइक अ सीपॉय, मतलब एक सिपाही की तरह वो काम कर रही थी। वैसे तो अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में काफ़ी कुछ ले लिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक वहाँ पे बनी हुई थी और वहाँ के जो लोग थे वो उनका साथ भी दे रहे थे, यानी कि उस जगह की गरिमा उन्होंने बनाई हुई थी। अभी देखिए, Hajrat Mahal enthuses the sepoy. No wonder that whole of Awadh railed round the prestige of the Begum. 30 May 1857, there was a severe rising in Lucknow. The Chief Commissioner Sir Henry Lawrence had converted his own residence known as Residency into a place of shelter, यानी कि जो लॉरेंस थे उन्होंने क्या, उनका खुद का जो रेजिडेंस था, अभी वहाँ पे भी ये रिबेल स्टार्ट हुआ, आउटब्रेक स्टार्ट हुआ, तो जनरल लॉरेंस जो थे उन्होंने अपना रेजिडेंस यानी जहाँ पे वो खुद रहते थे उसमें सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उनकी रेजिडेंसी बना दी। प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ऑल द यूरोपियंस, यानी सिर्फ मतलब वहाँ पे जितने भी यूरोपियंस थे सबको उन्होंने वहाँ पर रखा। द रिबेल बिसाइड द रेजिडेंसी हेनरी लॉरेंस वॉज किल्ड। अब जो हमलावर थे यानी कि जो रिबेलियंस थे उन्होंने उस पर भी अटैक कर दिया और जो लॉरेंस थे वो मार दिए गए। Their way into the residency on 20 September 1857, General Campbell reached the outskirts of the city with a strong force. अब जो जनरल कैम्पबेल थे वो बहुत बड़ी टुकड़ी सैनिक दल के साथ, आउटस्कर्ट यानी क्या होता है, पास के झुगी झोपड़ियाँ, वहाँ पर अपनी सेना लेकर पहुँच गए और उन्होंने क्या किया, Strong force on 3rd March 1858, the people and sepoys offered severe resistance but couldn't prevent Lucknow. उन्होंने उनका बहुत अच्छे से सामना किया लेकिन वो लखनऊ को बचा नहीं सके। आखिरकार किसने उस पर कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर्स ने उनको उस पर कंट्रोल कर लिया, यानी कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में जाने से वो उनको प्रिवेंट नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम पढ़ेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। जो रिवोल्ट था जो मेरठ से शुरू हुआ था, दिल्ली, कानपुर, सेंट्रल इंडिया और लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, हर जगह धीरे धीरे सब जगह फैल चुका था। उसको सप्रेस करने के लिए, उसे दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कोशिशें की थी। तो ये रिवोल्ट पूरे भारत में आग की तरह फैल चुका था। और
Unnerved by the large scale of the upheaval, the company decided to suppress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws with a view to convict the rebel with ease. अब उन्होंने जब देखा कि जो इंडियंस है वो मानने वाले नहीं हैं, तो इंग्लैंड से इनको कंट्रोल कौन करता था? सारी ब्रिटिश कंपनी को इंग्लैंड से क्वीन कंट्रोल करती थी। वहाँ से जो इनके लिए इंस्ट्रक्शंस आते थे वो नए सिरे से लॉज पास किए गए और भारतीयों को हर तरह की जगह पर, जैसे सोशल साइड पे, इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर फील्ड में और जो मिलिट्रीज थी उनमें, हर तरफ में नए नियम बनाए गए। यानी कि उनको वापस सेटल करने के लिए इन्होंने नई चाल चली, नए नियम बनाना शुरू किया। अब इन्होंने इसके लिए और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। सितंबर 1850, मार्च से स्टार्ट हुआ था, मई में बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, फिर इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट किया था और सितंबर आते आते तो इन्होंने वापस रिकैप्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने बंदी बना लिया और क्या किया, उनकी वाइफ जो थी बेगम जीनत महल, उनकी जो वाइफ थी उनके साथ उन्हें रंगून भेज दिया गया जो कि बर्मा में है, और उनके सामने ही उनके बेटे को गोली मार दी गई। जो कुतुब था, जहाँ पे पहले उनको अरेस्ट करने के बाद रहने का, लाल किले से हटा के जब उसको रहने का आदेश दिया था ना, तो उस बेटे को तो गोली मार दी गई और उनको इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए रंगून भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू ए प्रिजन इन रंगून अलॉन्ग विथ हिज वाइफ बेगम जीनत महल, जहाँ पे बाद में उनकी डेथ हो गई नवंबर 1862 में। इन द समर ऑफ 1858 नॉर्दर्न इंडिया ले इनर्ट बाय द एंड ऑफ 1859 the British authority over the whole of India was fully established। धीरे धीरे, यानी 1857 सितंबर से उन्होंने स्टार्ट किया, 1858 में उन्होंने अवध, लखनऊ और भी जो एरियाज़ थे उनको कंट्रोल किया, और 59 आते आते तो उन्होंने वापस पूरे होल इंडिया में अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर लिया। तो ये हमने क्या पढ़े थे, इसमें हमने इवेंट्स पढ़े थे जहाँ से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैला था, यानी स्प्रेड आउट हुआ था। तो आपको ये समझ आया होगा। अब जो इसके फेल होने के कॉजेज़ हैं कि रिवोल्ट क्यों और कैसे फेल हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।